देने के लिए, तो वहां पीछे कदम क्यों लिए? अब जो है तिरंगा रैली निकाल रहे हैं भाजपा के लोग, नहीं जी हमने स्ट्राइक की। क्या स्ट्राइक की? उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद जो हमारे लोगों की 10-15 लोगों की जानें गई हैं, उसका जवाब कौन देगा? आपने कहा टेरर और टाक नहीं हो सकता, आपने कहा पानी और खून नहीं एक साथ बह सकता है, तो फिर आप करना क्या चाहते हो? ठीक है आप टाक नहीं करना चाहते हो, लेकिन जवाब तो दे सकते हो। ऐसा अगर आज की हम बात करें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वार चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो है बयान दे रहे हैं कि हमने जो है वार को रोक दिया एक बार फिर से। एक तरफ से मोदी जी कल प्रेस रिलीज देते हैं, दूसरी तरफ से फिर से जो है वो वायलेशन कहीं ना कहीं उस सीज फायर की जा रही है। देखिए, सियासत है, बड़े पैमाने पे हो रही है। जो बोला जाता है वो होता नहीं है, और जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। अगर हमारे मुल्क में दखल अंदाजी बड़े पैमाने पे जिस लेवल पे होनी नहीं चाहिए थी, अमेरिका हाथ डाल रहा है। जो लोग नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान को जवाब हमने देना था। अमेरिका के सहारे हम इस बात को नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि उसके अलावा जो हमारे देश के अंदर फैसले हुए, जो हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिशें की, जैसे वक़्फ़ का बिल लाया, पता नहीं क्या-क्या किया, बुलडोज़र चलाए गए, एक डर का माहौल, एक धर्म के नाम पे राजनीति हुई। उन चीज़ों पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात होती, इस देश को बचाने के लिए कोशिश होती, वो बात अलग थी। अंदरूनी जो मामला थे हमारे, जहाँ पे डेंट हो रहा था, वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई बात नहीं की। लेकिन जब हम सब लोग अपने मुल्क की बका के लिए खड़ा होना चाहते थे, तब बड़े बड़े ममालिक इसमें कूद पड़े क्यों? और तब मोदी जी पीछे हट गए क्यों? सवाल ये है कि मुल्क के अंदर जो तुमने धांधली की, नफरत का माहौल तुमने बनाया, तब किसी ने आपको नहीं बताया। जब पूरे लोग इकट्ठे थे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, तो वहां पीछे कदम क्यों लिए? अब जो है तिरंगा रैली निकाल रहे हैं भाजपा के लोग, नहीं जी हमने स्ट्राइक की। क्या स्ट्राइक की? उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद जो हमारे लोगों की 10-15 लोगों की जानें गई हैं, उसका जवाब कौन देगा? आपने कहा टेरर और टाक नहीं हो सकता, आपने कहा पानी और खून नहीं एक साथ बह सकता है, तो फिर आप करना क्या चाहते हो? ठीक है आप टाक नहीं करना चाहते हो, लेकिन जवाब तो दे सकते हो। नहीं करनी है बात, कौन कहता पाकिस्तान से बात करो? ये तो बातचीत का सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। आज तिरंगा रैली निकाल कर क्या दिखाना चाहते हो आप? कि हमने जंग जीत ली? अरे दुनिया देख रही है कि हमने घुटने टेक दिए। हमने क्या किया? हमने अगर आतंक, वो उन लोगों ने पहल की, हमने कोशिश की, उन्होंने दोबारा से हम पे अटैक किया, और हमने क्या किया? अमेरिका के कहने पे हमने जो है जंग खत्म कर दी? या हमने अमेरिका को बोला, या पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला अरे पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी है, ये सवाल बनता है? क्या मैंने कल भी कहा, क्या ये बात खत्म हो गई? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं, और नहीं हो सकता है, क्योंकि बारूद रात को भी बरसाया पाकिस्तान ने। अगर बात हम करेंगे पहलगाम की, तो जहां पर पहलगाम में 28 निहत्थे लोगों की जान ली गई, शहीद उनको किया गया, जिसमें 2 मुस्लिम भी थे कश्मीर के। मोदी जी डायरेक्ट जो है विदेश से दौरा करके जो है इमरजेंसी तौर पर आते हैं और सीधा बिहार देखिए जाते हैं। देखिए आपने उनके ऊपर निशाना साधा और पूरी दुनिया जो है देखिए कश्मीर मैं को देख उनका रही थी। ट्विटर हैंडल भी देख रहा था। जब ये जंग का माहौल बना था, तो उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। वो इसको लाइटली ले रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीटिंग की, वहीं से बैठ के बातें की, नहीं ऐसा नहीं होता है। रात को जब बयान दिया तो दो चार चीजें बोली, खून और पानी साथ में नहीं देख सकते हैं, टाक और टेरर को हम नहीं मानते हैं। अरे भाई कौन कह रहा मानो? उसी के लिए तो आपको चुना था। कि ये जो चीजें हो रही है, पानी की बात हुई, हम खिताई चनाब से आते हैं। मेरा है खिताई चनाब, आधे से ज्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, ये जो चनाब का रिवर आता है, नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और उसकी जद में हम लोग आते हैं, और उसी पानी से जो बिजली बनती है उससे महरूम है हम लोग। जंग तो हमारी ये थी, लेकिन ये पानी रोकने का इंतजाम, सुन लीजिए इनने कहा हम पानी रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? हफ्ता रोकोगे, 10 दिन रोकोगे, 1 महीना रोकोगे, लेकिन तो फिर से छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सैलाब की शक्ल में उसे छोड़ोगे, उससे पहले सैकड़ों किलोमीटर हमारा नुकसान होगा। हमारी आबादी को तो वैसे भी नुकसान हो रहा है इस पानी के रोकने से। ये डिस्ट्रिक्ट, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस जगह पे हम बैठे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को नुकसान है। आपको नहीं लगता पानी यहाँ भी जमा हो रहा है? आपने देखा नीचे पुलडोडा के अंदर जो पुल बना है, यही सवाल उस मैं पुल, आपसे करने मैं वाला वही कह रहा हूँ, पुल के ऊपर जब उसका बहाव हो जाएगा, ये पुल टूट जाएगा। अरे पूरा डिस्ट्रिक्ट नीचे आ जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो पानी रोकना? आप दुनिया को बता रहे, देश को बता रहे, मीडिया बता रही है हमने पानी रोक दिया। कैसे रोक दिया? अरे रोकने से पहले जो हम लोगों का नुकसान होगा उसका कौन जिम्मेदार? वो कौन भरेगा? अरे आप इसकी निकासी कर लो, इसको डाइवर्शन दे दो।
आप ये बातें मत बोलो, पाकिस्तान को जवाब हमने देना चाहिए था जहां पूरा देश इकट्ठा था। अब आप बातों से जंग लड़ोगे, उससे बेहतर तो योगी ने किया। उसने, सुन लीजिए, उसने तो यूपी के अंदर जितना बुलडोजर चलाया, वो काम तो इधर करना था, वो बाबा को बुलाना था। वो जो योगी है ना, पहले इन लोगों को बता दो, बड़ा बहादुर बनता है, मैं आतंकवाद को खत्म करूंगा, माफिया को खत्म करूंगा, या पाकिस्तान को कौन करेगा? यहां तो तुम चुप्पी साध, उसका बयान नहीं सुना मैंने, मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, क्या करेंगे? अरे टैंक लाओ, टैंक के सामने चलो और उखाड़ दो इन लोगों को। भारतीय मीडिया बार बार ये दिखा रही है कि हमने जी कराची पोर्ट पर कब्जा किया, हमने ये किया, ये इनका हमने पुराना कारनामा है। आज और ये भी कहते हैं हमने डिफेंस सिस्टम सुन पाकिस्तान का लीजिए, खत्म किया। ड्रोन कहां से आए? उन्होंने क्या किया, क्या दिखाया, दुनिया ने देखा, वो तमाशा दुनिया ने देखा, मुझे उस पर बहस नहीं करनी। लेकिन अब जो होगा वो मैं बता रहा हूं, जो अभी तक नेशनल चैनल ने दिखाया वो तो ठीक है, वो दुनिया ने देखा। लेकिन अब जो दिखाएंगे ना, मोदी जी ने अब ऐसे किया, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। लेकिन उस पर इतने लेपन लगाएंगे, इतना करीम लगाएंगे, इतना काले को चिपकाएंगे कि वो इतना गोरा दिखेगा, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और झूठ को इतनी पॉलिश करेंगे, अब वो देखने का वक्त आएगा। अब बताएंगे कि अगर मोदी नहीं होता तो पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक, अरे उससे पहले दो फाड़ हुए हैं पाकिस्तान के। सुन लीजिए, आतंकवाद का जवाब पहले भी सरहदों पे दिया गया था, लेकिन जिन 2 दिनों की बात ये लोग कर रहे हैं, अरे जंग के माहौल के लिए लोग तो अभी तैयार हुए थे, लोगों ने अपने परिवार के लोगों को बुला लिया था। अरे अभी शुरू भी नहीं हुआ, इन्होंने किसी उन लोगों को जो घरों की ओर आए थे, अब जंग का माहौल था, वो तांडव बच गया था। अब लोग मुतमईन बैठे थे अपने घरों के अंदर, जो ही वो बैठे थे उसी वक्त जो है जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाता। महाराज साहब, 28 लोगों की जान चली गई, उसके लिए जो है उस बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। अब जिन 25 लोगों की 5 जहाज हमारे जो चले गए हैं, उन उस ऑपरेशन को क्या नाम रखा जाए? देखिए, मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं। आतंकवाद ने 28 लोगों की हत्या की, या 50 लोगों की, या 100 लोगों की, आज से पहले भी इन लोगों ने ये किया। ये कोई नया मामला नहीं, और मोदी के दौर में ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये आज से पहले भी हुआ, कई सालों से होता चला आ रहा है, और ये आगे भी होगा जिस तरीके से इनको जवाब दिया। मैं वही कह रहा हूं, मुझे उस बहस में नहीं जाना है। मैं कहता हूं कि हमने सीज फायर नहीं करना था, हमने पाकिस्तान को जवाब एक ही बार देना था, एक ही बार देना था, और आखिरी दिन यही था, आखिरी वक्त यही था। आज भी पाकिस्तान सीज फायर को नहीं मान रहा है। रात को जम्मू के अंदर जो बमबारी की उन्होंने, जो ड्रोन उन्होंने चलाए, उसने माना? हिंदुस्तान ने तो कहा हमने डिफेंस सिस्टम उनका पूरा निस्तो नाबूद किया, खत्म कर दिया, फिर कैसे आ रहे हैं उनके ड्रोन? मुझे ड्रोन या उनका सिस्टम वैसा खत्म नहीं करना है। आप आतंकवाद को खत्म कीजिए, आप आतंकवादी संगठनों को खत्म कीजिए, आप पाकिस्तान को रोक दीजिए। कल भी किसी एक मीडिया ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं हमसाये के साथ हमारा हमसाया है पाकिस्तान। अरे हमसाये को निकाला भी जा सकता है, उस पर कब्जा भी किया जा सकता है, उनको पैसा देकर निकाला भी जा सकता है, और ताकत के दम पे उन्हें रोका भी जा सकता है। ऐसे हमसाये मुझे नहीं चाहिए जो रोज रोज आकर हमारे इलाके को, हमारे गांव को परेशान करेंगे। हमें उस हमसाये को या तो दफा निकालना है, या उसके घर को खरीद कर उसको घर में कब्जा करना है, या तो उसको अपने जैसा बनाओ, या तो उसको भगाने का काम करो। अच्छा, इलेक्शन के बाद लोगों की उम्मीद ये थी कि हम जो है तरक्की करेंगे, हमें हमारी अपनी सरकार बनी, हमने अपने एमएलए चुने, और खास करके आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों को थी कि आप यंग थे, गरीब, अरे ठीक है, अभी तो गांव के रहने वाले थे, अक्सर ये उम्मीद थी। मगर कहीं एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बारीकी से जब आप जम्मू कश्मीर को देखोगे, यहाँ की खस्ता हालत है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। आज भी मैं देख रहा था कि हमारा जो पैसा था, जो रिलीज नहीं आया था पिछले साल, और इस साल उसमें एडिशन किया है, और उससे हमें पैसा पहले ही कम दिया है। अगर हमारी सीलिंग ही कम आई है, अगर हमारा 25 लाख बनता था, इन्होंने जो 5 लाख पहले नहीं दिया, वो 5 लाख आज काट दिया, एक्स्ट्रा नहीं दिया, हमारे ही पैसे में से काट कर जो है पिछले साल में एडजस्ट किया। ये जो लोग हैं ना, जम्मू कश्मीर को खत्म करने पे तुले हैं। यहाँ पर इतना पैसा लैप्स हुआ है पिछले कुछ सालों में, आप अंदाजा नहीं कर सकते हो। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं चाहता हूं, ये जो लोग जंग की बात कर रहे हैं ना, या हिंदुस्तान विकसित है, या जंग लड़ने के मुकाबले पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं, क्या करोगे? यहाँ जिस जंग का माहौल बना था, हमारे बगल में जो सबसे बड़ा 3 डिस्ट्रिक्ट का हॉस्टल है, वहां पर कल एक लड़का हादसे का शिकार हुआ, जो जम्मू का था, जंदरा साइड का, जिसको ट्रक ने कुचल दिया। हाँ, उसको उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, और एक आदमी मरा था हॉस्टल के अंदर उस दिन, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, और उस शख्स को उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। आप अंदाजा करो हमारी जंग क्या है।
और महराज अगर चुना गया है, आपने जिस तरीके से कहा मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूं, लोगों को उम्मीदें हैं मुझसे। क्या उम्मीदें हैं? कि जहां 3 डिस्ट्रिक्ट के हॉस्टल के अंदर एक लाश को उठाने के लिए जंग के माहौल में एक एम्बुलेंस नहीं है और ये जंग की तैयारियां करेंगे। हमारे पास हॉस्टल के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं, हमारे स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, एजुकेशन मतलब सिस्टम खत्म हो चुका है, बिजली का निजाम बेहतर नहीं है। मेरी वो जंग थी और उस जंग से निकाल कर अब माहौल वो बनता है पैसे से, और पैसा इन्होंने ऊपर से खत्म कर दिया। इनकी मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक दिन 20,000 करोड़ का पैकेज 2020 में दिया था मोदी ने, जब हम यहाँ कौंसल का हिस्सा बने थे। लेकिन उस 20,000 करोड़ का जब आप डाटा निकालोगे ना, डाटा दिया तो था, लेकिन ये बताया था ब्यूरोक्रेट को इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, इसको यूटिलाइज नहीं करना है, उस पैसे को लैप्स करवाया। यहां अगर 100 रुपया आता है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, सिर्फ 20 रुपया लगता है। कितना? 80 रुपया जो है वो लैप्स होता है। ये बार बार मैंने बात की, ये ऐवान के अंदर मैंने बात उठाई, मैंने कहा कि टाइम पे टेंडरिंग निकालो, टाइम पे पैसे को इस्तेमाल करो। कल आपने एक इल्जाम लगाया एक एक्शन के ऊपर, आपने कहा कि एक 3 नहीं लाख ऐसे जो है 3 लाख की मेरे पास सबूत है, ये ऐसा नहीं है मैं बिना सबूत के बात नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे इल्जाम थोप देता हूं या किसी को बताने के लिए झूठ बोलता हूं, ऐसा नहीं। मेरे पास सबूत है, एविडेंस अगर चाहिए जिस दिन मौका मिलेगा दिखा दूंगा और उनको बता दो। ऐसा नहीं कि मेरे पास एविडेंस नहीं है और मैं सोशल मीडिया पे ही डाल कर दूंगा, किसी को दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। जिस वक्त मुझे लगेगा उस वक्त सोशल मीडिया पे डाल के रखूंगा और दुनिया देखेगी, ऐसा नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि ये लोग सुधरे, बाज आ जाए, हमारे लोगों को लूटने से परहेज करें। अरे किस दुनिया में आप रह रहे हो? हम पाकिस्तान से क्या जंग लड़ेंगे? हमारी जंग अपने लोगों से है। जो ब्यूरोक्रेट हमारे इलाके के अंदर आकर हमारे लोगों को लूटने का काम करता है, जमीन पर गंदा मटेरियल लगवाता है और फिर यहां से लूट कर चला जाता है और हमारे लोग इनके तलवे चाटते हैं। अरे कब तक करोगे इनको सलाम? मैंने कहा महराज मलिक डिस्ट्रिक्ट डोडा का है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार है। लेकिन जो आपका ऑफिसर आता है जिसके लिए आप तलवे चाटते हो, यहाँ के लोकल लोग उनके सहारा बनकर जो है उनकी इज्जत देते हैं और उनको पैसा भी देते हैं, वो हमारे लोगों को लूटते हैं। वो उन लोगों को कहता हूं बाज आ जाओ, ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, तुम्हारे अपने लोगों के लिए बेहतर मुस्तकबिल में आपने हाथ डालना, बेहतर करना है। आप जमीनी सतह पर काम कीजिए, दलाली नहीं करनी। ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं, मैं नंगा। महाराज साहब, जब आपके खिलाफ कोई नॉन अवेलेबल वारंट निकलता है या कुछ निकलता है, अक्सर जो करता है कुछ उसी के खिलाफ जो है बातें भी उठती है, तो बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखता हूँ जो ये तक कहते हैं हम अपनी जमीन तक भेजेंगे मगर अपने एमएलए को अंदर रहने नहीं देंगे। बात तो अंदर बहुत सारे बाहर लोग की खुश भी होते हैं उस टाइम। देखिए बात अंदर बाहर की नहीं होती है, अपनी जिंदगी में हमने काम करना है, बेबाकी से करना है। हमारे अलावा भी जो शख्स भेड़े लेकर जा रहा था, वो रास्ते में बैठा था, जंग का माहौल था, लेकिन वो जंग से नहीं मरा, वो बारूद के गोले से नहीं मरा, वो ट्रक के एक चलने से उसकी भेड़ों के साथ उसको कुचल कर निकल गया। मौत अगर उसे पता होती मेरी मौत जो है उससे होगी तो वो उस रास्ते पे नहीं बैठता। कौन? अगर पता चलता कि जंग से मौत होती, गोले से होती तो बात अलग थी। अरे जिसको जिस टाइम मौत आएगी ना वो मरेगा। ऐसा मत सोचिए आप मेरी जिंदगी में क्या होगा, आगे का मैं नहीं सोचता हूँ, लेकिन जो वक्त के हालात हैं उन हालात के लिए लड़ने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा और इस देश का मुस्तकबिल आज मेरे कांधों पे है। देखिए लोग वक्त वक्त में आए चले गए, आज मैं जवान हूँ, मेरा योगदान क्या है अपने मुल्क के अपने इलाके की बेहतरी के लिए? मेरा क्या है, मेरी क्या जिम्मेवारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझे किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, लोग इस भरम में मत रहिए, सबको अपनी एक टाइम था कि जब महराज मलिक को सिर्फ मलिकपुरा जानता था, एक टोपी लेकर एक बैग एक जींस पैंट लगाकर जो है मलिकपुरा में जो है प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी का, और एक दिन है कि पूरा भारत जानता है, मोदी तक जानता है, मोदी तक जो है महराज मलिक की वीडियो देखते हैं। कैसा लगता है? वो तो मोदी जी भी जब रेल की पटरी पे चाय बेचता था तो उसको भी वही कोई नहीं जानता था। ये वक्त वक्त की बात होती है, इंसान को अपना दिमाग होता है, हर इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे वो गांव के किसी कोने में जन्म लेता है या पहाड़ों के किसी भी इलाके घने जंगल में कोई बच्चा जन्म लेता है या शहर के खूबसूरत जगह पे जन्म लेता है। उसके पास मेरे रब ने हर इंसान को दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, एक वजूद दिया है, किसी को कमी नहीं रखी है। 4 आंखें दी होती तो बात अलग थी कि गाँव के वाले को 4 नहीं है। ये गाँव शहर या बड़े लोग छोटे लोग ये मैं नहीं मानता। मैंने मुहासबा किया है जिंदगी का, मैंने बड़ी बारीकी से अपनी जिंदगी और अपने वजूद को पहचाना है और जब मैंने देखा है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरे रब ने मुझे बनाने में कमी नहीं की है, तो मैं दुनिया
कि किसी भी जंग से, किसी भी हालात से लड़ सकता हूँ, उसके लिए मुझे मेरे रब ने बनाया है। अब ये गली से आया हूँ या गांव से आया हूँ, लेकिन मेरी सोच इस मुल्क की बेहतरी के लिए और मुझे बनाने वाला मेरा रब है। ये भ्रम में कुछ लोग हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम गांव के हैं, हम पिछड़े हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा है। जिसकी आंखें हैं, जिसका वजूद है, जिसका शरीर है, जिसके पास दिमाग है, हाँ, जो अब एबनॉर्मल है, जिसकी टांगे नहीं है, जिसके आंखें नहीं है, जिसके बाजू नहीं है, वो कह सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो भी है बहुत कुछ। जैसे हमारी एक लड़की थी यहाँ किश्तवाड़ की, जो बिना बाजू के जो है अपने अपना लोहा मनवाई, अपनी ताकत का, अपने निशानेबाजी का। मैं कह रहा हूं हर इंसान के पास वजूद है, दिमाग होना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने दिमाग देने में कमी नहीं की है, तो इंसान अपना दिमाग क्यों ना लगाए। चाहे मैं गलियों से आया हूँ, पहाड़ों से आया हूँ। एक दिन था कि महराज जो है बोलता था कि शराब के ऊपर जो है बात करता था। एक दिन है कि जम्मू के जो हिंदू भाई है वो कहते हैं कि हम महराज के साथ है, महराज ने सही बात बोली देखिए, थी। ये नशा बहुत बुरा है। देखिए, इस नशे से जनरेशन का खात्मा है, मुल्क की बर्बादी है, तबाही है। और ये शराब शराब के अलावा चिट्टा आया है। और जिस चिट्टे को मैं जानता हूँ, मेरे सामने ये जो लोग हैं, मुझे यूथ देखता है, मुझे छोटे बच्चे देखते हैं, कभी भी नशा मत करना। क्योंकि मैंने सुना है जो चिट्टे का नशा करता है ना, एक बार तो वो उसे छोड़ नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है। तो कोशिश भी मत करना, गलती से भी वो नशा मत लेना कि जो आपसे छोड़ा ना जाए, और उसमें मौत होना तय है। जिस जवानी में आप उस चीज को लेने का काम करते हो ना, लेने का काम, और यकीन मानो वो आपको जवानी में ही आपको मौत के घाट उतार देता है। तो उससे बाज आ जाइए, चाहे शराब हो, चाहे नशा हो, किसी भी किस्म का नशा हो, उस नशे से रोक होनी चाहिए। और जम्मू के अंदर जो लोगों का माहौल है, देखिए वहां शराब डुप्लीकेट पिलाई जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, शराब पे तो पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसे लीगलाइज किया है, लेकिन उसमें भी डुप्लीकेसी है। उस ओरिजिनल होना शराब चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, और कौन लोग हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है। बच्चे जवान तो आपको देखते ही हैं, खुश तो होते ही हैं आपको देखकर, पर मैंने अक्सर देखा जब किसी मोबाइल पे आपकी वीडियो आती है तो अक्सर बुजुर्ग जो है, मेरे घर में मेरी माँ है, वो भी आपको देखकर खुश होती है। बड़ा मतलब बोलती है कि देखिए, मुझे भी दिखाओ, क्या वजह है? मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं हक बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। नहीं, ये खुशी की क्या वजह, नहीं, उनके दिलों पर क्यों देखिए, आती है, उनके चेहरों के सच ऊपर वो भी खुशी? सुनना चाहते थे। दुनिया के इतिहास में जब सियासतदान आने लगे, जो हमने देखे हैं, उन लोगों ने सच नहीं बोला। और जो हमारे परिवार हैं, जिनके चेहरों पे आप खुशी की बात कर रहे हैं, उनको भी लगता था ये चोरों का काम है। ये पूछ लेना, क्योंकि वो भी यही बताएंगे कि जो भी लीडर आया उन्होंने झूठ बोला। लेकिन पहली बार उसको खुशी अगर है, आपकी मदर को अगर उसके चेहरे पे खुशी होती है जब मैं बोलता हूँ, उसे लगता है कि ये सच बोल रहा है। और क्योंकि आज से पहले सियासत के मैदान में हमारे दौर के अंदर कोई ईमानदार नहीं था, कोई सच्चा नहीं था। जो भी था अपने घर को बनाने के लिए था। सच्चाई को ऊपर वाला भी पसंद करता है, और नीचे जमीन पर बसे लोग भी पसंद करते हैं। देखिए, मैं हो सकता है सबके घर तक नहीं पहुंच सकता, सबको बेहतर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी खुशी एक बात की होती है कि नहीं, जिसको हमने चुना है, कम से कम वो बात तो कर रहा है हमारी, सच तो बोल रहा है। उस सच को सुनने के लिए उनकी आंखें तरसी थी। और पुराने लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था कि जीतने के बाद भी लोग जो है ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से आपसे बात एक करते लास्ट सवाल करना चाहूंगा, जो आपके इलेक्शन की आइडियोलॉजी थी उसके उसको लेकर। आपने लोगों से जो है वोट भी लिया, पैसा भी लिया और सपोर्ट भी लिया, भरपूर लोगों ने दिया, क्योंकि आज के दौर में लोग ये कहते हैं कि जो कैंडिडेट होगा वो पैसा देगा, मगर आपको उधर से लोगों ने दिया। मैंने देखा कि अक्सर जो है माला आपको पहनाई जाती थी, पैसा आपके हाथ में रखा जाता था, आपके अकाउंट में डाला जा रहा था, जो जेएसपी वाला था वो भी डाल रहा था, जो मजदूर था वो भी जा, क्या किस तरह ये आपने पूरा हैं। किया? फिर ये जो जुनून आपने देखा, तो ये क्या है? मुझे तो वही तो चाहिए, क्योंकि मैं चाहता था मैं चुनाव इस तरह पे लड़ूं जहां मैं अपना, फिलहाल मेरे पास था नहीं। अब मैंने पैसा उन लोगों से लिया जिनके लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। चाहे असेंबली के अंदर हूँ, चाहे मैं जमीन पर हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। चाहे मेरे पास लोगों का वो जो पैसा आता है, जो फंड मेरे पास आता है, और मैं ईमानदारी से उन्हीं लोगों को तक पहुंचा तो रहा हूँ। जैसे आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं अपने काम डाल रहा हूँ कि मैंने फलाना काम किया। जो लोगों का पैसा है, लोगों के लिए तो लौटा रहा हूँ। अब अगर मैंने लोगों से पैसा नहीं लिया होता, जैसे होता है रोजमर्रा में होता है, या तो लोग मुझे मुफ्त में वोट दे देते तो फिर कोई नहीं था, लेकिन मुझे उस वक्त जरूरत थी पैसे की, उस वक्त चलना था। आज जब उन्होंने मुझे वोट दे दिए,
आज तो मैंने भी खुशी खुशी उन लोगों का पैसा उन लोगों को लौटा दिया। ये बात लोग जानते हैं। और जब आगे आने वाला चुनाव होगा, फिर कभी मौका मिलेगा, जब जब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हम वैसे ही लड़ेंगे। आने वाले टाइम में आप एमएलए लड़ेंगे या आगे नहीं कुछ? देखिए, वो तो अब वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल कोशिश है हमारी। मेरे पास जहां तक जानकारी है, मुझे बाहर से फोन आते हैं, नहीं, लड़ेंगे हम अपनी क्या जमीन महराज से। साहब बोल रहे हैं? मैं बोलता नहीं, मैं महराज नहीं साहब नहीं देखिए, बोलता, मुझे बात कराइए, अक्सर मुझे फोन आते हैं। लड़ेंगे हम अपनी जमीन से। ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये मेरे लोग हैं। मैं गांव से आता हूँ, इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये तकलीफ होती है। मैंने कहा, मुझे बनाने वाला मेरा रब है। मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं बनाया हूँ, फैक्ट्रीज में नहीं बना हूँ कि आप मुझे हकारत की निगाह से देखेंगे। और ये जमीन गोल है, कोई भी इस भरम में मत रहना भले सब पीछे है। कोई भी जमीन का कोना नहीं है, कोना जमीन का नहीं है। अगर रोड हिमाचल से शुरू होती तो पहले नंबर पे हमारा नाम आता। ये तो लोगों की बनाई हुई जमीन है, सड़क है, जो जम्मू से होते हुए, डोडा से होते हुए फिर पहाड़ों में जाती है। अगर हिमाचल से होती तो पहले हम होते। जमीन मेरे रब ने गोल बनाई है, ना कोई पीछे है, ना कोई आगे है, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे है, ना ऊंच है, ना नीच है। इंसान अपनी जगह, जहां मेरा बचपन गुजरा है, वो मेरा परिवार है। जिन लोगों को ये लगता है कि ना पहाड़ी ये वो फलानी, वैसी चीजें नहीं है। आने वाले कल में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, अच्छा, लेकिन तैयारियां अच्छा, बहुत एक बड़ी। सवाल लास्ट, एक मैंने एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी की थी 2 मिनट की, मैंने आपका एक छोटी सी वीडियो देखी थी, 1,06,400 मैसेज, उनका जवाब कब मिलेगा? कितने आज देखिए, मजीद कितने आए हैं उसके बाद? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेजेस करते हैं। पूरे देश से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, चाहने वाले हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन इतना प्यार दे रहे हैं। और बुलाने का वो भी बोल रहे हैं कि आप यहाँ कब आओगे, आप हमारे यहाँ चुनाव होगा, आप आइएगा। देखिए, सच्चाई के साथ दुनिया खड़ी हो जाती है। मैंने एक चीज देखी है जिंदगी में, इसको कोट कर लेना, अगर बने तो काट लेना। दो चीजें हैं मेरे पास, एक तो मैं ईमानदार हूँ, दूसरा मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। दो चीजें मेरे पास, और सच बोलता हूँ। ठीक है। और इन दो चीजों से मैंने दुनिया को अपने कदमों में देखा है। जिस चीज की मैंने ख्वाहिश की वो मुझे मिल गई। सिर्फ दो चीजें हैं, एक ईमानदार हूँ, ठीक है, दूसरा मैं डरता नहीं हूँ। क्योंकि जब जालिम बोलता है ना, मैं मजलूम के साथ छेड़ता नहीं। मजलूम चाहे कितना ही बुरा हो, मैं उसको छेड़ता नहीं हूँ। लेकिन जब जालिम चाहे कितना ही बड़ा हो, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। और दो चीजों पे मैंने अमली जामा पहनाया है। उन दो चीजों पे मैं बारीकी से चलता हूँ। मैं सुनता किसी की नहीं हूँ, लेकिन उन दो चीजों में अगर कहीं खलल होगी, मैं मानता नहीं हूँ। और उन दो चीजों की वजह से आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ जहां लोग, बड़े बड़े लोग ख्वाहिश करते हैं, नहीं है। और अल्लाह की कुदरत मैंने देखी है। मैंने दुनिया को अपने कदमों में देखा है। जब आप रज़ाए इलाही के लिए करोगे, तो वो दुनिया को आपके लिए निछावर करता है। इस चीज को बारीकी से समझना। और मैं चाहता हूं कि इंसानों को ईमानदार बनना पड़ेगा, दयानतदार बनना पड़ेगा। जो चीज आप वैसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ईमानदार बनने के बाद ये चीजें जब आ ही रही हैं, तो बेईमान बनने की क्या जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सब लोग चलिए, ईमानदार बहुत बने। बहुत थैंक यू। शुक्रिया मेरे